टुडेज टॉपिक मेडिसिन। आज हम आई टेल यू अबाउट मेडिसिन। आज हम आप लोग को मेडिसिन के बारे में बताएंगे। आज आप लोग को हम हाफ डॉक्टर बना कर छोड़ेंगे, क्योंकि ये हर पर्सन को क्या है, कंपलसरी है जानना। क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई दादा नानी या खुद आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स तो दवा लिखते हैं, तो कभी कभी इस पर क्या होता है, भूल जाते हो कौन किसका दवा है, तो फिर आप चक्कर लगाते हो। तो आज के बाद डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर दवा देंगे, आप घर पे जान लेंगे ये इसकी दवा है, इसे कम लेना चाहिए, कम नहीं लेना चाहिए, कौन दर्द की दवा है, कौन गैस की दवा है, कौन मिर्गी की दवा है, कौन भूख की दवा है और कौन नींद की दवा है ना। इन सारे क्या करेंगे, आपकी दवा, और कौन आई ड्रॉप है। तो इन सारे टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेडिसिन और गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो ये देखिए, अब हम भूख की दवा की बात करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में पंचामृत आता है। क्या आता है जी? पंचामृत। पंचामृत आता है। ये सारी कंपनियों को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी को आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है, परचेज कर सकते हो। सॉरी, बाय और परचेज में अंतर होता है, ठीक है। और पौरुष जीवन आता है, ये भी क्या है, ये भी एक कैप्सूल है और आयुर्वेदिक, इससे भी भूख लगती है और हेल्थ सही होता है। लिव 52 हिमालय के आता है और बहुत सारी कंपनियों का आता है। तो आपका अगर लीवर सही रहेगा तो आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अगर लीवर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तो आपको ऐसा ही भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये है गुड हेल्थ। ये तो बहुत तेज आपको गुड हेल्थ मैंने ये क्या करता है, आपकी बॉडी को तो इंक्रीज करता है, लेकिन आपकी ब्लड को क्या करता है, थोड़ा पतला कर देता है, उसमें वाटर आने की संभावना होती है, पानी आने की, ठीक है। डेक्सोना और प्रेक्टिन एक साथ मिला खिला दे तो जो इंसान एकदम ऐसे और पतील हो वो मोटा हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए, जो मोटे वाले दवाई है उसमें ये साल्ट यानी कि ये कॉम्बिनेशन मिलता है, साइप्रोहेप्टाडाइन और सिट्रेट, ये जरूर मिलेगा। तो समझ लेना कि ये अब कॉम्बिनेशन देखिए, दवा तो कुछ भी नाम से होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो छोटे अक्षरों में लिखा रहता है तो समझ लीजिए कि ये किसकी दवा है, भूख लगने की दवा है, राइट। और ये देखिए, ये जिस दवा के अंत में यानी कि परफिक्स, एक सफिक्स होता है आगे, एक परफिक्स पीछे होता है। तो जिस दवा के अंत में अगर फेनेक और फे मिले, समझिए कि दर्द की दवा, जैसे निमोसलाइट हो गया, ये दर्द की दवा है। डाइक्लोफेनेक हो गया ना जी। और ये ब्रुफेन, ये आई साइलेंट है, ब्रुफेन ये भी आ गया ना। और गुड सेफ हो गया। जीरोडाल, ये जानते हो किसका, बुखार में भी काम आता है, दर्द में भी काम आता है और घाव सुखाने में भी काम आता है। वैसे घाव सुखाने की बहुत सारी दवा है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मेस्लॉग स्पास, ये पीठ में जो मरोड़ होता है, टॉर्सन होती है और दर्द होता है, उसके लिए है, पेट की दर्द के लिए। किसके लिए दर्द के लिए बेटा? पेट के दर्द के लिए है, ठीक। और ये ट्रोमाडोल है, ये भी दर्द के लिए है। और इट्रोकॉवजिब, ये ज्वाइंट के लिए। किसके लिए है जी? ये ज्वाइंट पेन के लिए है, ज्वाइंट पेन के लिए। पेन कलम नहीं, दर्द, ठीक है। और यह केट्रोक किसका होता है जी? तीत के लिए। किसके लिए होता है? टूथ माने दांत होता है, तीत माने कई सारे। ये दर्द की दवा हो गई और ये भूख की दवा हो गई। ऐसे ही सारे दवाओं के बारे में आज हम बात। कुछ इंजेक्शन होते हैं, क्या होते हैं जी? इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शन में लिखे रहते हैं आईवी, इसका मतलब होता है इंट्रा क्या होता है? इंट्रावेनस, यानी कि किसमें लगाई जाती है? नस में। किसमें ये होता है आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर। क्या होता है जी? इंट्रामास्कुलर, जो मांस में लगाया जाता है, समझा रहे हैं? यस सर। किसी में आईबी और एम दोनों देता है कि दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है आईपी, ये होता है एक इंडिया फार्मेसिन। क्या होता है जी? इंडियन फार्माकोपिया। क्या होता है जी? इंडियन फार्माकोपिया। ये ऐसा बुक होता है जिसमें क्या होता है कि स्पेशल तरीके से सारे दवा के बारे में बताई जाती है, स्पेशल बुक्स होते हैं। तो जब आईपी लिखा है तो समझे कि इंडिया का मेड है, ये इंडिया फार्माकोपिया है। और बीपी लिखा तो क्या रहेगा जी? ब्रिटिश। क्या रहेगा जी? ब्रिटिश फार्माकोपिया।
यूएसपी लिखा तो क्या रहेगा जी? यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। समझ में आ गया? यस सर। अब जिस दवा के अंत में जोल हो, ये जोल नहीं, ये जोल हो जाएगा तो एंटीबायोटिक हो जाएगा, लेकिन जोल लिखा हो जिसके अंत में, जैसे रेप्राजोल हो गया, पेंटाजोल हो गया, ये डाइन या जोल या डाइन, वो डाइन नहीं जो टोना बहुत करती है, वो नहीं, ये डाइन भी लिखा, जैसे रेटिनाडाइन हो गया, ये ओमिप्राजोल हो गया। तो जब भी ये अगर आए, या इंजेक्शन हो या कैप्सूल हो या टैबलेट हो, ठीक है, तो ये सब गैस की दवा। किसकी दवा है बेटा? ये गैस की दवा। गैस की दवा है। पेट में गैस की वजह से दर्द भी होता है, हर जगह दर्द होता है, इसको एसिलाक जरूर देते हैं। एक एसिलाक आता है जो इंजेक्शन में, सबसे पहले उसी को ठोकते हैं दवा में मिला करके, है ना? समझ में आया? अब देखिए विटामिन ई क्या करता है बेटा? विटामिन ई आपके ब्लड में रेड ब्लड बनाने में कार्य करते हैं। किसमें? रेड ब्लड बनाने में कार्य करते हैं। नेक्स्ट थिंग कि ये बूढ़ों के लिए काफी जरूरत होती है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज में काम आते हैं, है कि नहीं? दूसरी बात ये है कि ये आपको जो वायु प्रदूषण होता है उससे भी सेव करता है। विटामिन ई आपकी मर्दाना ताकत के लिए भी ठीक होता है, विटामिन ई, ठीक है। अब विटामिन सी की मतलब आपकी जो त्वचा को जवान बनाता है, चमकता दमकता है। इसी कमी से स्क्रैबी हो जाती है, यानी कि फोड़े, फुंसी, खुजली, तमाम तरह की किसके वजह से। कहाँ से मिलता है ये सब खट्टे पदार्थ से मिलता है। ये विटामिन डी आपकी क्या होता है? बोन को स्ट्रॉन्ग करता है ना। रैकेट जैसे बीमारी से क्या होता है? स्किन फटने लगता है। और विटामिन के से ब्लड थक्का बनता है। कभी कभी विटामिन के की कमी जिस बच्चे को होती है तो नाक से ब्लड आने लगता है, नक्सीर बोलते हैं जिसको, नाक से ब्लड, क्योंकि मुंह से ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। तो ये विटामिन, अगर डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, ले जाओ बेटा मल्टीविटामिन, सारे विटामिन मिला करके, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मिला करके मल्टीविटामिन देता, लो खाओ, ज्यादा वीकनेस आ गई है तो, है ना, बीमारी की वजह से। ये जिस दवा के अंत में ये अगर माइसिन एजोल लगाओ, जैसे ओमिडाजोल, क्या होता है जी? ओमिडाजोल, तो क्या है? एंटीबायोटिक है। या सीन लगाओ, जैसे ऑफ्लॉक्सीन, क्या होता है जी? ऑफ्लॉक्सीन हो गया। देख लो लगा मीका, ये होता है एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या है जी? एजिथ्रोमाइसिन। अब ये देखिए एविल हो गया, सिट्रीजिन हो गया, ओमनाकार्टिल हो गया। ये ओमनाकार्टिल क्या होता है? एक साल्ट होता है, जैसे सब्जी बनती है ना, उसमें अगर नमक ना हो तो मजा नहीं आता है। और दवा को बहुत फास्ट काम कराने काम करता है ओमनाकार्टिल। लेकिन ये क्या करता है? किडनी को क्या करता है? डैमेज भी कर देता है। ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट टाइम में लेना चाहिए, केवल हफ्ते दिन तक। ये सिट्रीजिन, ये एलर्जी क्या करता है? एलर्जी और जुखाम, समझा? स्वेलिंग में भी काम आते हैं, समझा? और बिल कब दिया जाता है? जब कोई दवा खा तो चकती खुजलाने लगता है, तो रिएक्शन काटने के लिए भी है, एलर्जी हो जाता है तो उसको दिया जाता है, समझा गया? अब चलते हैं प्रोबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक खाने का एक दिन होता है, जैसे एंटीबायोटिक केवल 7 डेज लेना चाहिए मैक्सिमम। अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाती है, तो हमें भूख नहीं लगती है, मुंह तीखा से लगने लगता है, ठीक है, और रुचि रहती है भोजन में। तो उस समय क्या होता है कि ये पुनर्जीवित करने के लिए प्रोबायोटिक लेना चाहिए, या तो बीकासुल दवा के साथ ले लो, या तो बिजलेक ले लो। और सबसे डेंजर चीज होता है कि जब डेंजर जोन में किसी का अगर डिसेंट्री हो गया, या पेट में अल्सर हो गए, घाव हो गए, या कोलाइटिस हो गई, तो उस कंडीशन में मेसाकोल और बिगा जोड़ी दिया जाता है। क्योंकि बाहर कट जाते हो तो आप दवा लगा लेते हो, लेकिन अंदर अगर फोड़ा हो जाए तो कैसे लगेगा? अगर बाहर अगर दवा फोड़ा फुंसी हो तो आप दवा लगा ले रहे हो, लेकिन अंदर अगर हो जाए तो ये उस कंडीशन में चलता है। और उसके साथ ओमनाकार्टिल और ब्लडिंग की बहुत कमी हो जाती है तो चलता है क्या? और जब क्या होता है, जब ब्लड कम होता है, ब्लड नहीं थी, क्या होता है, ब्लड बहुत कम हो जाता है तो उसमें फॉलिक एसिड चलता है, ठीक है।
इसके साथ और एक ओमना कार्डिन चलता है। काफी हमको हुआ था अल्सरेटिव कोलाइटिस, बच्चों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमको दीक्षित देख रहे थे आज से 8 साल पहले, यही हमको दवा चला था। ये इधर के डॉक्टर बहुत कम लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हम अल्सरेटिव कोलाइटिस से कैसे क्योर हुए इसके बारे में हम खुद एक सेपरेट वीडियो बताएंगे और लोगों को भी रियलाइज कराएंगे कि कैसे ठीक होते हैं। बहुत ऐसे पेशेंट इंडिया में आए दिन मरते रहते हैं। स्ट्रॉन हो गया, डिप्रेडो हो गया, वोमकाइन MD4 हो गया, इसका सिरप भी आता है, टेबलेट भी आता है। ये सब वोमिटिंग के लिए। और ये क्या ड्राई कफ, एक कफ होता है सूखा खांसी, जिसमें कोई भी सिरप हो, ये डी लिखा है, D1 ड्राई होता है, जिसमें कफ नहीं गिरता है, ठीक है। और एक रिलिंटस है, ये कोई भी ब्रांड हो सकता है लेकिन BM लिखा रहेगा, तो इसका मतलब कि बलगम वाले खांसी में BM लिखा रहता है, ठीक है। ये भी यार किसी भी दवा के अंदर में VIR लिखे तो वायरस क्या एंटी वायरल है, जिसको एंटीवायरल हो गया। ये क्वाइन, जिस दवा के अंत में क्वाइन लिखा हो समझ जाओ कि वो सुन्न करने वाली इंजेक्शन या दवा है, ठीक है। इंजेक्शन आता है। लेम, बीटल, लाम, बीरेस्ट, ये सब किसकी दवा है? सुन्न की दवा, सॉरी ये नींद की दवा है। नींद की दवा है। ये जिस दवा के अंत में लिखा रहे, ये जिस दवा के अंत में समझ जाओ कि ये नींद की दवा है, बीरेस्ट। ये ज्यादा करके 50 और 5 mg में आते हैं, 50 और, क्योंकि आजकल ये बहुत ही यूज हो रहा है। लड़कियां काफी और लड़के काफी यूज करते हैं, अपने पेरेंट्स को दे देते हैं और उनके पेरेंट्स सो जाते हैं और रात में गायब होते हैं। ये आसानी से मिलता नहीं है। अब देखिए ये ग्रिप्स है, ये शुगर की दवा है। किसकी दवा है जी? शुगर, जिसमें ये सॉल्ट मिल जाए कॉम्बिनेशन में, समझो कि शुगर की दवा है। ये टेस्टोल जिस दवा के अंत मिल जाए, समझो कि अस्थमा दवा की दवा है। और जोलिन ये क्या है? सब नोज की दवा है, नाक की। किसकी दवा जी? नाक में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये जो क्वाइन है, ये जो क्वाइन जो आता है किसी भी दवा के अंत मिलता है, तो समझ जाओ कि ये मलेरिया की दवा। किसकी दवा जी? मलेरिया की दवा है। और स्ट्राइन जो है कोलेस्ट्रॉल को लो करने की दवा है, लास्ट वाले, ठीक है। ये हैप्पी ब्लीडिंग जो होती, ये क्या है? हैप्पी ब्लीडिंग। हैप्पी ब्लीडिंग क्या होता है? जब MC के दौरान जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस समय इसका यूज करते हैं। इनरेनाजो ये होता है दर्द में, जब पीरियड आते हैं उसकी दर्द में, पीरियड के दर्द में आते हैं, ठीक है। डिल्ले जो पीरियड डिल्ले होता है उसमें डिल्ले दवा आती है, उसके लिए है। और इप्टेन, जिस दवा के अंत में इप्टेन आ जाए, समझो कि मिर्गी की इंजेक्शन है। इसकी है जी? इंजेक्शन या दवा आते हैं, ठीक है। एमोक्सिलिन आता है जो टाइफाइड के लिए आता है, और जो कान में इन्फेक्शन भी होता है उसके लिए भी, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए भी एमोक्सिलिन आता है। तो गुडसेप, मोनोसेप, गुडसेप भी ले सकते हो और जीरोडॉल भी ले सकते हो, ठीक है। सिप्रोटोजाइन ये लंग्स के जो फेफड़े होते हैं उनमें संक्रमित होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो सिप्रोजाइन लगाते हैं। एमिकासिन ये पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, संक्रमित, उसके लिए होता है। मोनोसेप भी उस सब मल्टीपर्पज मल्टी एंटीबायोटिक है, क्या है? एंटीबायोटिक है। और इलास्मीसिलेट, क्या जी? इस्लामिसेलेट, जो MC में जो ब्लीडिंग होती है, जो ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसके लिए है। और ये बीटाडाइन हर एक घर होता है, जो कट फिट जाता है तो उसमें क्या करते हैं? बैंडेज करने के लिए बीटाडाइन होता है। और ये बार्नेट जो जल जाता है उसके लिए होता है। ये कुछ आप लोग ये ऑमनिमेंट यानी क्रीम है और इंजेक्शन है, और कुछ दवा का साल्ट था यानी कि कॉम्बिनेशन था। तो मुझे लगता है कि मोस्टली हमने दवाओं के बारे में क्या कवर किया है। ओके, बाय।